हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू डिज़ायर टेल्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेने वाले हैं जिसकी वजह से हम इंडियंस का वजूद है। मैं बात कर रही हूँ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान की। एक ऐसा ड्राफ्ट जिसमें हर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर्स, पावर्स, लिमिटेशंस, प्रोसेस, ड्यूटीज़ के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और सिटीजन्स ड्यूटीज़ भी बताया गया है। क्या आप सब जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा? कैसे अनटचेबिलिटी, ज़मींदारी, प्रिंसली जैसे कई सारे पुराने रूल्स को हटा के हम सब इक्वल सिटीजन्स ऑफ न्यू इंडिया बने? कैसे और किन किन के कहने पे प्रेसिडेंट इलेक्शन, उनके रूल्स, राज्यसभा, लोकसभा, मेंबर्स टेन्योर तय किए गए और क्या क्या फीचर्स अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए और किस किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेटेड, प्रेसिडेंट रूल, पीएम सिलेक्शन, पंचायती राज, अबाउट माइनॉरिटीज़, सैलरीज, एजुकेशन जैसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रेजेंट हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ऐसे कई सारे सवालों का जवाब मैं आप सबको देने वाली हूँ। बस आप इस वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की इस ब्यूटीफुल सी जर्नी को। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का काम स्टार्ट हुआ 9 दिसंबर 1946 को। इसे कंप्लीट होने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स है, जिसके साथ ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना। आर्टिकल्स, शेड्यूल्स और पार्ट्स को आप ऐसे समझिए लाइक आर्टिकल कंटेन्स द कंप्लीट स्टोरी, उसमें पूरा का पूरा कंटेंट है। देन schedule is nothing but a content of list of languages, list of states। जो आर्टिकल है वो एकजुट हो के एग्जैक्टली कहाँ और कैसे अप्लाई होंगे। एंड पार्ट्स इज नथिंग बट डिविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे बुक में जैसे चैप्टर्स होते हैं वैसे ही। जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। इस खूबसूरत से बुक पे शांति निकेतन के आर्टिस्ट श्री नंदलाल बोस ने अपनी तस्वीरें दी। 9 दिसंबर 1946 को जब असेंबली की बैठक पहली बार हुई तो शुरुआत में ही कुछ बातें तय की गई, थ्रू आउट द प्रोसेस हु विल लीड द डिपार्टमेंट्स। इसी बात पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को असेंबली का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया और साथ ही एच.सी. मुखर्जी को वाइस चेयरमैन और श्री बेंगल नरसिंह राव, जो कि पूरे वर्ल्ड में अपने कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी से काफ़ी फेमस थे, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइज़र अपॉइंट किया गया। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इकोनॉमिस्ट नॉलेज और लॉ एंड जस्टिस के नॉलेज को देखते हुए उन्हें चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टार्टेड देयर वर्क आफ्टर फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया, जापान एटसेट्रा एंड गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935। गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 ऐसा एक्ट है जो ब्रिटिश ने इंडियंस के फ्रीडम के बदले, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ गवर्न के बदले 1935 में इम्प्लीमेंट की थी। इसके हिसाब से कुछ वेल ऑफ इंडियंस को कैबिनेट सीट में जगह तो मिली, बट फिर भी फ्रीडम ऑफ ट्रेड के बिलिंग या पॉलिटिकल बॉडी में होने के बावजूद किसी भी डिसीजन मेकिंग का राइट नहीं था। तो शुरुआत की जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को विथ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आगे जाके प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बने। शुरुआत में ही नेहरू जी ने कुछ बातें क्लियर कर दी थी दैट ईच इंडियन सिटीजन विल गेट जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इसके साथ ही फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन भी सबको मिलेगा।
So after Articles 1 to 4, which contains the details about states and union territories, changes in their body and law to make the changes, and Articles 5 to 11 जिसमें इंडियन सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है. After a long discussion on Nehru ji's thought, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया और सारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35 में ऐड किए गए. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम बड़े ज़ोरों शोरों से चल ही रहा था कि इसी बीच माउंटबैटन ने 3 जून 1947 को पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान अनाउंस किया और इसी के बाद ही नेहरू जी ने पहली बार नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को असेंबली के सामने प्रेजेंट किया, जिसे सारे असेंबली मेंबर्स ने प्राउडली एक्सेप्ट किया. आज़ादी मिलने के तुरंत बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग का काम भी 29 अगस्त 1947 को असेंबली डिस्कशन के साथ ही पैरेलली शुरू कर दिया गया. एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसमें टोटल 7 मेंबर्स थे. श्री अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री एन स्वामी अलंगार, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री KN मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, श्री BN मित्तर एंड डॉक्टर DP खैतान. फ्रीडम ऑफ राइट्स पे डिस्कशन कुछ दिनों तक कंटिन्यू रही और ये डिसाइड हुआ कि अब से किसी भी रीजनल बाउंड्रीज को मायने नहीं दिया जाएगा. एज पर फ्रीडम ऑफ राइट्स, any citizen of India can reside and settle in any part of India and वो कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद और बेच सकता है. And it got finally adopted on 3rd April 1948. और वोटिंग राइट्स पे जब बात उठी तो डिस्कस हुआ कि इन अदर कंट्रीज सम प्लेसेस women are not having rights to vote और in some places black men are not. But हमारे कंट्री में हर एक को वोटिंग राइट्स मिला और इसके साथ ही हम फर्स्ट कंट्री टू डू सो. एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा दैट वी शुड रिमूव डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, रेस एंड सेक्स इनटू एक्सेस ऑफ ट्रेडिंग एस्टैब्लिशमेंट and the use of well, road, tank and all public transportation. अब नेक्स्ट डिस्कशन का टॉपिक था द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया जा सकता टू रन एज अ यूनिट इन होल कंट्री बिकॉज ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी, बट स्टेट्स को ये पावर होगा टू टेक केयर ऑफ दोज राइट्स एंड फॉलो इन अ मैनर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी like education, uses of raw materials, alcohol, trade and supply etc. और अगर कोई स्टेट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पा रहा, then those electorates will be answerable to those faults for the sake of vote. इसी डिस्कशन के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 to 51 में ऐड हुआ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड देन 51A में ऐड हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज. आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स. आगे आने वाले वीडियोस में आपको मैं बाकी आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगी. लाइक आर्टिकल 52 to 151 में ऐड हुआ है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बाउंड्रीज, लिमिटेशंस, प्रोसेस, सबके बारे में कहाँ और किस आर्टिकल में प्रेजेंट है राज्यसभा, लोकसभा मेंबर्स, टेन्योर्स और सब सारे डिटेल्स. So please stay connected with Desire the Tales of Ups and Downs. Don't forget to subscribe and like my channel, and don't forget to share this video to your friends who need the details on Constitution of India. So till then, take care, be safe, namaste.